Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि 5 जेट्स वर डाउन। मतलब उसने कहा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की थोड़ी सी जंग हुई, जब झड़पें शुरू हुई, ये 10 मई की बात कर रहा है, जब 7 मई को हिंदुस्तान ने बहालपुर पे जो है जेट के ज़रिए हमला किया मस्जिद पे और काफ़ी लोग शहीद हुए, तो हिंदुस्तान ने तो ये कहा कि दे आर टेररिस्ट, जैश मोहम्मद की बात की, मौलाना मसूद की बात की, लेकिन दर हकीकत में तो वो सिविलियन शहीद हुए थे और पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया, उनके जेट्स को तबाह किया, उनके राफेल जहाज़ को तबाह किया, जो मोस्ट पावरफुल जेट फाइटर जेट समझा जाता है, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो अब बात यह है कि ट्रंप ने ये एडमिट कर दिया कि इस जंग में 5 जेट गिर चुके थे, कभी वहाँ से अटैक होता था, कभी वहाँ से। उसने किसी का ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने गिराए थे या हिंदुस्तान ने गिराए थे, लेकिन कुछ हिंदुस्तान के कैप्टन है, कोई मलेशिया में डिफेंस के हिसाब से डिफेंस एक्सपर्ट है, उसने ये बात कही है कि भाई हिंदुस्तान मिलिट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हम इतना नुकसान नहीं कर सके पाकिस्तान का। उसकी उसने वजह ये बताई कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था और हम चाह रहे थे किसी भी तरह कि हम पाकिस्तान का नुकसान करें, लेकिन पॉलिटिशियंस ने हमें मना किया कि आपने नहीं करना। और ट्रंप ने भी ये कहा है अगर ये मैं जंग नहीं रोकता तो ये जंग हो सकती थी, 2 न्यूक्लियर पावरफुल स्टेट्स हैं और ये इतनी बड़ी युद्ध हो जाती, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल था। और दोनों को मैंने राज़ी किया, दोनों को मैंने एग्री किया कि आपस में आप ट्रेड करें, और ये बहुत ही ख़तरनाक जंग से 2 देशों को मैंने रोका है और वर्ल्ड पीस के लिए मैंने काम किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious would have been going on. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That was going to be gone for a long time. दोस्तों, आपने ये बात सुनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात, वही बात की कि 5 जेट्स डाउन हो चुके थे और अब उसने अपनी तारीफ़ की कि मैंने इस जंग बंदी को कैसे रोका। और दूसरी तरफ हमने देखा कि हिंदुस्तान की मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, सॉरी टू से, गोदी मोदी मीडिया जो भी आप कहें, तो काफ़ी हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि नाम नरेंद्र मोदी और काम सरेंडर। तो लोगों ने ये भी इस पे इल्ज़ाम लगाया कि मोदी तो अपने आप को नाम तो उसका नरेंद्र मोदी है, काम है सरेंडर मोदी। तो आप ये देखें, जब जंग थोड़ी सी शुरू हुई थी, एक दूसरे पे मिसाइल दाग रहे थे, जेट्स के ज़रिए हमला हो रहा था, तो हिंदुस्तान की मीडिया ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि लाहौर पे कब्ज़ा हो गया है, रावलपिंडी में कब्ज़ा हो गया है, और नेवी को भी चाहिए कि कराची का बंदरगाह उसने तबाह कर दिया है, और इंडियन नेवी जो है वो कराची में घुस चुकी है। और ये ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान के पास कोई पावर नहीं है और उन्होंने कब्ज़ा कर दिया था, और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और कितनी इसकी फ़ौज स्ट्रॉन्ग है। मतलब 7 लाख जिस मुल्क की फ़ौज हो और वेल डिसिप्लिन हो, जिसकी टॉप क्लास की जो है ISI जैसी एजेंसी हो, उसके बारे में ये मीडिया बात कर रही थी रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद अपने ही बयानात की उन्होंने तरदीद शुरू की। CSD पता नहीं, इनका कोई आर्मी का आला दर्जे का ऑफिसर है, उसने भी ये क्लेम किया है कि हमारे जहाज़ों का ज़्यादा नुकसान हुआ। उसने ये भी कह दिया कि जंग में ये नहीं देखा जाता कि किसका नुकसान हुआ किसका नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की हिंदुस्तान की मीडिया ने कि भाई देखिए हमारा तो थोड़ा सा नुकसान हुआ ना, 5 गिरे या 6 गिरे जहाज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी देखो कितनी बड़ी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कम है, पाकिस्तान भीख मांगता है, पाकिस्तान के पास अपने पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की जो बातें की गई, और ये उन्होंने कहा था DG ISPR ने कि हम मोदी की मकारी, हिंदुस्तान की जारियत को नहीं मानते और हम इनको अच्छा खासा जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। जैसे 2019 में DG ISPR गफूर साहब ने कहा था वी विल गिव यू सरप्राइज़, तो वो भी उन्होंने सरप्राइज़ देखा था, वो अभिनंदन आपके सामने हैं। तो ये बात माननी पड़ेगी कि ये नहीं कह सकते कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, दोनों की आवाम गरीब है।
ये आवाम तबाह हो जाएगी, लोग तबाह हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। बम में क्या होता है, एक बम मारो पूरे शहर की बिजली तबाह, एक बम मारो पूरे वाटर सप्लाई तबाह। तो इस तरह के जो फूड क्राइसिस होते हैं, डिजीज़ होते हैं, हॉस्पिटल में बम मारो, ये करो वो करो, तबाही हो जाती है। तो ये कोई भी नहीं चाह रहा था हिंदुस्तान का जो आम शहरी है या पाकिस्तान का कि ये जंग हो। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो तो मतलब मरने से, ज़िंदगी से ज़्यादा मरने से प्यार कर रहे थे। वो तो कहते अगर हम शहीद हो जाएंगे, मरेंगे तो शहीद हो जाएंगे ना। तो शहादत तो बड़े रुतबे का मौत है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वार हो सकती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो इंडस ट्रीटी पे हो सकती है। जो हिंदुस्तान ने अभी ऐलान किया था कि इंडस ट्रीटी हमने ख़त्म कर दिया है। तो जो पानी की जो जंग है वो हो सकती है, पानी पे जंग हो सकती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, और जो बहुत ही ख़तरनाक होगी। पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि मोदी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। तो डीजीएसपीआर ने कहा अगर मोदी ये बात कर रहा है तो हम हिंदुस्तान की सांसें बंद कर देंगे। इसका मतलब है जो भी रिकॉर्ड खड़ी करेंगे इंडस रिवर पे, तो वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान एज ए स्टेट उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उस रुकावट को हटाएगा, फुल अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। तो आपने जो एग्रीमेंट की है आलमी बैंक से, उस पर आप कायम रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।